श्री कृष्ण का बचपन, एक सुंदर कथा। हिंदी में। श्री कृष्ण का बचपन अनेक लीलाओं और चमत्कारों से भरा हुआ है। उनका जन्म और बाल्यकाल धर्म और अधर्म के युद्ध का प्रतीक है। आइए श्री कृष्ण के बचपन की प्रसिद्ध कहानी संक्षेप में जानते हैं। 1। श्री कृष्ण का जन्म। कंस, मथुरा का एक अत्याचारी राजा था। उसकी बहन देवकी की शादी वासुदेव से हुई। आकाशवाणी ने कंस को चेतावनी दी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा। डर के मारे कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके एक एक करके 7 बच्चों को मार डाला। जब 8वें संतान का जन्म होने वाला था, तब आधी रात को भगवान विष्णु ने वासुदेव को दर्शन दिए और कहा कि वह स्वयं श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। आधी रात को श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तभी चमत्कार हुआ, सारे पहरेदार सो गए, हथकड़ियां टूट गईं और कारागार के दरवाजे खुल गए। वासुदेव श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे और वहां नंद बाबा और यशोदा के घर श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी नवजात कन्या को लेकर लौट आए। कंस ने उस कन्या को भी मारने की कोशिश की, परंतु वह आकाश में उड़कर देवी के रूप में प्रकट हो गई और बोली, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पल रहा है। 2। बचपन की लीलाएं। माखन चोर। श्री कृष्ण को बचपन से माखन बहुत पसंद था। वे ग्वाल बालों के साथ मिलकर माखन चुराते थे, इसलिए उन्हें माखन चोर कहा गया। गोकुल की गोपियां उनकी शरारतों से परेशान थीं, परंतु सब उनके भोलेपन और मुस्कान पर मोहित हो जाती थीं। कालिया नाग पर विजय। एक बार यमुना नदी में एक विषैला नाग कालिया रहता था। उसने नदी को विषैला बना दिया था। कृष्ण जी नदी में कूद गए और कालिया नाग से युद्ध कर उसे पराजित किया। फिर उन्होंने उसके फनों पर नृत्य किया और उसे यमुना छोड़ने का आदेश दिया। पूतना वध। कंस ने कई राक्षसों को भेजा श्री कृष्ण को मारने के लिए। एक बार पूतना नामक राक्षसी आए और श्री कृष्ण को विष भरा दूध पिलाने लगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका जीवन ही खींच लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गोवर्धन लीला। इंद्र देव की पूजा के स्थान पर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा का सुझाव दिया। इससे नाराज होकर इंद्र ने मूसलधार बारिश शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ग्रामीणों को उसकी छाया में सुरक्षित रखा। 3। मथुरा वापसी। कृष्ण और बलराम बड़े हुए, तब उन्हें मथुरा बुलाया गया। वहां उन्होंने कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कराया। निष्कर्ष। श्री कृष्ण का बचपन केवल चमत्कारों की कहानी नहीं है, बल्कि उसमें गहरी आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षाएं भी छिपी हैं, जैसे धर्म की रक्षा, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और प्रेम एवं भक्ति का संदेश। अगर आप किसी विशेष लीला या कथा को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो बताएं, मैं उसी पर ध्यान केंद्रित करूंगा।